वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत सी इम्पोर्टेंट बात थी जो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट शुड वी डू फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2016। एक तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, हमारा स्ट्रेटेजी वगैरह क्या रहेगा। सेकंड चीज़, हमारा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें या करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट योर यूपीएससी इज़ इन मई। आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो मई में जो भी होगा रिवीजन वगैरह ही होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। अप्रैल और मई दोनों रिवीजन के लिए ही मान के चलते हैं। तो मार्च के एंड तक हम आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा कुछ रखना नहीं चाहिए। अभी भी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। ये हमारा अप्रोच रहेगा। तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा इस हिसाब से फोकस करना है कि सारी चीज़ें कंप्लीट करना के जाना है, ताकि हमारा प्रीलिम एग्ज़ाम है वो छूटे नहीं किसी भी हालत में। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आए हैं, हमें स्टैटिक पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए या करंट अफेयर पे। तो मेरा ये एक मानना है कि ये यूपीएससी है, कभी भी वो आइसोलेशन में क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमें स्टैटिक को करंट अफेयर से रिलेट करके चलना होगा, तभी हमारा प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा रहेगा। जो स्कोर है हमारा अच्छा रहेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर, जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमारा, ये समझ लीजिए 60 to 65% क्वेश्चन कवर करेगा। तो स्टैटिक को हम मान के चलते हैं हमारा बैकबोन है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रोल ऑफ करंट अफेयर्स। अगर हम इसको करंट अफेयर में 2 to 3 आवर्स का डेली दे दें, मैगजीन रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और न्यूज़पेपर पे हम 1 आवर दे दीजिए। बट न्यूज़पेपर जस्ट कुछ उसके नोट्स मत बनाना, दैट्स इट। क्यों, नोट्स मैगजीन में मोर देन सफिशिएंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे तो उसको पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो, ये सब कर लो, बट नोट्स मत बनाना। मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मना करता हूँ स्टूडेंट को। तो हम स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों लेके जाते हैं। हमारे पास पर्याप्त टाइम है। अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे बोल रहे हैं कि हमें स्टैटिक और करंट अफेयर करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस में, किस में क्वेश्चन ज़्यादा है। भाई अभी हमारे पास बहुत अनफ टाइम है। ठीक है, हमारे पास अनफ टाइम है टू रिवाइज एंड प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ। मेरा एक बहुत सही सा अप्रोच रहता है कि 360 डिग्री कवरेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 360 डिग्री मतलब हम अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम बिल्कुल हर एंगल से उसको पर्याप्त तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा श्योरिटी रहेगा, मेन इसी से हमारा प्रीलिम का श्योरिटी रहेगा। और हमारा स्ट्रेटजी रहेगा 360। स्टैटिक और करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस कब करना है, जब तुम लास्ट में आओगे तो उस समय बताया जाता है। लेकिन मेरा फिर भी अप्रोच रहेगा 60 to 65% क्वेश्चन जो है हमेशा स्टैटिक से आते हैं। करंट अफेयर के भी आते हैं, रिलेट करके आते हैं, लेकिन 60 to 65% हम मान के चलते हैं क्वेश्चन वहाँ से चलते हैं। और इस समय आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है, अनफ टाइम है कि आप 360 डिग्री अपना प्रीलिम प्रिपरेशन कर सकते हैं।
अभी हमें इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टैटिक पे। हमें अभी सब कुछ प्रिपेयर, लास्ट मोमेंट में कुछ दिक्कत हो जाती है तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ अब कहाँ में हमें कुछ रह गया हो, लास्ट 3 मंथ रह गए हूँ या लास्ट 2 मंथ में रह गए हूँ उस समय। तो ये सब क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है। तो अभी हमारा अप्रोच रहेगा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स। हमें अभी हम सबसे प्राइम तुम्हारा फोकस होना चाहिए, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए और इससे हमारा स्कोर बने। और हमेशा 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, एक दिन में हम पहले भी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम इसका बात करते हैं स्ट्रेटजी का, तो हमें एक चीज़ श्योर होनी चाहिए। पहली, हमारा क्लास नोट्स प्रायोरिटी रहेगा। सेकंड, एनसीईआरटी। थर्ड, स्टैंडर्ड बुक्स। जो एनसीईआरटी आपकी अब तक दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इनकेस नहीं रहती है तो अब एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उसी से रिवाइज कर लो। मार्केट में भी बहुत सारे इसके नोट्स पड़े हैं या हमारे चैनल पे भी पड़े हैं। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। अभी हमें मेन फोकस करना है 360 डिग्री प्रिपरेशन। अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, हम कभी ऑफिस में भी कुछ लोग आते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, पूछते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो। तो आपका भी इस तरह से कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ लीजिए, या हमें भी करेंट कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कांटेक्ट। तो इसके लिए हमारा साथ में हम मेंटोरशिप भी फ्री देते हैं सभी को। तो आप भी इसके लिए हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े। तो कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट्स में बता दीजिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी रिगार्डिंग प्रिपरेशन। आज का यही हमारा टॉपिक रहा है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।